Good morning. Welcome to all. Class 6th, Chapter 5th, or different kind of school. In this lesson, we learn that how is this school different from other school. Before we start, do you know these words? If you don't find out of their meaning, bandage, crutch, cripple, honor, मिसफॉर्चून सिस्टम। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसके हमें मीनिंग पता करने हैं। बैंडेज यानी पट्टी, क्रच बैसाखी, क्रिपल मतलब अपंग, ऑनर सम्मान, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, सिस्टम प्रणाली। लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गैस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, उसमें देख के यह देखो कि क्या यह स्कूल सभी स्कूलों जैसा समान है या फिर दूसरी स्कूलों से अलग है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है। स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पैरा से। आई हैड heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. यह कहते हैं कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, परंतु अभी तक मुझे वहाँ विज़िट करने का चांस या मौका नहीं मिला था। When I arrived there was no one inside, but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage. मतलब ये बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे स्कूल में कोई भी नहीं दिखा। वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी। And she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. और वहाँ पे वो जो लड़की थी वह क्या कर रही थी, फूल जो बाहर की तरफ थी, फ्लावर बेड्स जो होते हैं फूलों की पंखुड़ियाँ, उनको ध्यान से वहाँ बीच में खड़ी थी फूलों के इधर। और वहाँ पर एक छोटा सा लड़का था जो कि लगभग उससे 4 वर्ष छोटा दिख रहा था। वो बालिका जो है वहाँ पर रुकी और उससे पूछती है कि कौन है यहाँ पर, कौन आया है। तो दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह जो बॉय है वह उसे मेरे बारे में बता रहा है, और उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एज्ड, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. मिस बीम जो है लगभग वैसे ही दिख रही थी जैसे मैंने आशा की थी, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। मिडल एज यानी अदर एज की थी, दयालु थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी, और उनके बाल जो है वो ग्रे होने लग, मतलब जैसे वाइट बाल होते तो ग्रेश दिखते स्टार्ट हो चुके थे। एंड शी हैड काइंड अ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। और प्लम मतलब होता है जैसे स्टॉर्ट या प्लेजेंट नेचर, फैट है ना, तो वह एक फ्रेंडली, काइंड, अच्छे नेचर की थी, और जैसा उन्होंने सोचा था वो वैसे ही थी। और जो होम सिक चाइल्ड मतलब डिफरेंट जो बच्चे होते हैं, कुछ उसमें कमी वगैरह होती है, जैसे कोई देख नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, तो उन बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। फिर यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि आप इन बच्चों को कैसे पढ़ा देते हैं। आई हैड हियर वर सिंपल, जो कि मैंने सुना बहुत आप सिंपल तरीके से उनको पढ़ाती हैं। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing.
मिस बीम बताती कि मुझे यहाँ पे इनको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बताना नहीं पड़ता है और इनको हम जैसे बहुत ही सिंपल स्पेलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, राइटिंग, ये सब हम इन्हें बहुत सिंपल तरीके से सिखाते हैं। द रेस्ट ऑफ डन बाय रीडिंग टू दैम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। और मतलब इतना करने के बाद में जो इनका इंटरेस्ट होता है, जिसमें इनकी रुचि होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और इस दौरान इन बच्चों को बस चुपचाप अपने हाथों को मतलब फोल्ड करके और बिना हिले डुले चुप बैठना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकली लेसन की नीड नहीं होती है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट टू मच टू टीच थॉट as to teach thoughtfulness, kindness to other and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? मिस बीम बताती है कि इस स्कूल का जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ यह नहीं है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाए, बल्कि उन्हें विचारपूर्ण, दयालुता, सभी का आदर करना, अपने जो रेस्पॉन्सिबल होना अपने देश के लिए, सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होना सिखाया जाता है। फिर उन्हें कहती कि क्या आप 1 मिनट खिड़की के बाहर देखेंगे? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। वॉट डू यू सी? मिस बीम आस्क। उन्होंने मुझे कहा कि 1 मिनट आप खिड़की से बाहर देखिए। जब मैंने बाहर देखा तो एक बहुत बड़ा सा वहाँ पे गार्डन था, बगीचा था और वहाँ पीछे की तरफ एक प्लेग्राउंड भी था। मिस बीम ने पूछा कि आपने यहाँ पर क्या देखा? अब यहाँ पे ऑथर ने क्या देखा है यह हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।